नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ द वॉर अगेंस्ट हिंदुइज्म। दोस्तों हमारे भारत देश में हिंदुओं के प्रति क्या युद्ध चल रहा है। भारत के अंदर ही बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं हिंदुओं के प्रति। आज मैं सारी बातें मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों आप सबने ये बात तो सुनी होगी कन्वर्शन के बारे में। दोस्तों बहुत सारे हिंदू भाइयों और बहनों को कन्वर्ट किया जा रहा है, हिंदू से उन्हें कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया जा रहा है या तो क्रिश्चियन बनाया जा रहा है। और दोस्तों स्पेशली मैं आज बात करने वाला हूँ ईसाइयों के बारे में। जो ये लोग बहुत सारे प्रलोभन, बहुत सारे नीतियाँ अपना के ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं हमारे हिंदू भाइयों को। और दोस्तों ये बहुत ही बड़े स्तर पर चल रहा है और बहुत सारे हिंदू संगठन, बहुत सारे हमारे हिंदू भाई इसके बारे में टोटली अनअवेयर है, अछूते हैं। इनको ये ज्ञान ही नहीं है कि ये कन्वर्शन कैसे हो रहा है। हमारे आंखों से हमारे आस पड़ोस के लोग कन्वर्ट होके ईसाई बन जा रहे हैं और हमारे देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का अपमान कर रहे हैं और आप चुप बैठे हैं। तो दोस्तों आज हमें खड़ा होना पड़ेगा इनके प्रति, इनके अगेंस्ट में, कि ये लोग हमारे हिंदू भाई और बहनों को कन्वर्ट ना करें। दोस्तों आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप सब हमारे ऐसे हिंदू भाइयों को सहयोग करें, आर्थिक रूप में से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप में उनको सहयोग करें। और दोस्तों ये आपको बता दूं कि ये सिर्फ खाली ये बोलते ना पिछड़े गांव, पिछड़े लोग, आदिवासियों के बीच में नहीं हो रहा है। बड़े बड़े शहरों में भी ये कांड हो रहे हैं जहाँ पे कन्वर्ट किया जा रहा है। यहाँ तक कि मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, तिरुवनंतपुरम, विजयवाड़ा, मध्य प्रदेश से बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे कन्वर्शन खुले आम हो रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आप सबसे मेरा रिक्वेस्ट है कि इस बात को बहुत गंभीरता से जानिए। और आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं, कौन कौन से तरीके, कौन से ट्रिक अपनाते हैं। अगर दोस्तों कहीं पर भी अगर आपको ऐसा ट्रिक दिखे तो तुरंत आप उन सबको एक्सपोज करें, जनता को बताएं कि इनकी सच्चाई क्या है। और ये कन्वर्शन दोस्तों आप लोग रोकिए अपने स्तर पे। पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि क्रिश्चियनिटी में सिखाया क्या जाता है। दोस्तों क्रिश्चियनिटी में ये सिखाया जाता है कि आप जो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो भी आप पुण्य कार्य करते हैं, वो सारे अच्छे पुण्य कार्य जीसस के थ्रू भगवान परमपिता परमेश्वर को जाता है। और जिससे आपका प्रेम डेवलप होता है, जिससे आपका मानवता के प्रति श्रद्धा भी डेवलप होता है। क्योंकि जिसे स्वयं कहते हैं कि आई एम अ सन ऑफ गॉड, मैं भगवान का बेटा हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। लेकिन आजकल के जो क्रिश्चियन लोग जो कन्वर्ट करते हैं हिंदुओं को क्रिश्चियनिटीज़ में, ये लोग गलत शिक्षा दे रहे हैं। ये लोग कुत्ते की तरह भूखते हैं और क्रिटिसाइज़ करते हैं दूसरे धर्म का। हमारे धर्म के हिंदू, हमारे धर्म के जो देवी देवता है, भगवान है, इनका ये लोग बहिष्कार करते हैं, इनको गलत तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, गलत बताते हैं। सुन आ रहा है। और यहाँ तक कि इन लोग सिर्फ बाहर के धर्म के प्रति छोड़ दीजिए, इनके खुद के अंदर भी बहुत सारी विभिन्नताएं हैं। जैसे ना एक कैथलिक हो गया और प्रोटेस्टेंट्स, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट के अंदर खुद भी डिफरेंस है। ये लोग खुद आपस में लड़ते रहते हैं, कैथलिक और प्रोटेस्टेंट्स। ये लोग कहते हैं कि जो हमारे लाइनेज में नहीं आता है, ये सारे के सारे धर्म वाले लोग नरक जाएंगे, सिर्फ हम लोग स्वर्ग जाएंगे। सोचिए, ये सोचेंगे दोस्तों। ये लोग इतना डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो सोचिए दोस्तों, इनके डिफरेंस के वजह से समाज में कभी शांति आएगी? कभी नहीं आएगी। सिर्फ वैमनस्य बढ़ेगा समाज में, कभी कोऑपरेशन नहीं आएगा। तो दोस्तों आइए मैं आज आपको बताता हूँ कि ये लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं हिंदुओं को। तो भारत में बहुत सारे क्रिश्चियन मिशनरीज आ गए हैं हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए, स्पेशली सदर्न बैप्टिस्ट के लोग, जो कि नंबर में लगभग 1 लाख से ज़्यादा है। उन सबको नॉर्थ इंडिया में डिप्लॉय कर दिया गया है और उनके आपस में ही इतने ज़्यादा कंपटीशन है कि कौन कितने ज़्यादा हिंदुओं को कन्वर्ट करता है क्रिश्चियनिटीज़ में। उनके अंदर ये होड़ चल गया है। उसके लिए वो पता क्या करते हैं, यहाँ तक कि जो हमारे हिंदू धर्म में जो साधु सन्यासी जो कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल वो सन्यासियों की तरह कपड़े पहन रहे हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने चर्चेस को ये लोग आश्रम कहते हैं। यहाँ तक कि
ये लोग जो क्रिश्चियन मिशनरीज के जो स्कूल चलते हैं उसके अंदर ये लोग भारतनाट्यम भी सिखाते हैं, कुचिपुड़ी भी सिखाते हैं। खाली उनका जो रिचुअल्स हैं, सभ्यता है, जो सिंबल है, क्रॉस का सिंबल डाल देते हैं और उनके सिंबल को निकाल के। यहाँ तक कि जो ये वेस्ट में देखा गया है कि जो हमारे देश का जो पतंजलि योग है, इन लोग क्या कर दिए हैं कि हिंदू योग को हटा के इन्होंने क्या कर दिया है, क्रिश्चियन योग का इसमें बोल दिया गया कि ये क्रिश्चियन योग है। करते वही चीज़ है लेकिन क्रिश्चियन योग उन्होंने कर दिया है और सिंबल और रिचुअल्स बदल दिए हैं। लेकिन इन बेवकूफ़ों को ये बात नहीं पता कि ये सबका ओरिजिन जो है वो हिंदुओं का ही है। और इसके साथ साथ दोस्तों इन लोग चाहते हैं कि भारत के जो सभ्यता है उसके अंदर इन लोग अपनी कल्चर, अपना सभ्यता और अपना जो सिंबल है क्रॉस के सिंबल को लाके इन लोग डालना चाहते हैं। अब दोस्तों मेरा विश्वास है अगर हम लोग खड़े हो जाएं, एकजुट हो जाएं, तो ये क्रिश्चियंस लोग भी हिंदू बन जाएंगे। जो कि इन लोग हिंदुओं को कन्वर्ट करने के लिए ये क्रिश्चियन लोग आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हिंदुओं की तरह ही दिखते हैं। यहाँ तक कि जो इनके जो चर्च हैं, इनका जो वातावरण होता है वो हिंदू मंदिर की तरह ही होता है, क्योंकि ये लोग फील कराना चाहते हैं हिंदुओं को कि भैया हम आपके हैं और ये सब कुछ आपके जैसा ही है। नॉर्थ ईस्ट के जितने भी क्रिश्चियन मिशनरीज हैं वो बहुत सारे टैक्टिक यूज़ करते हैं हिंदुओं को कन्वर्ट करने को। उसमें से एक टैक्टिक इनका ये है कि वो जो चीप पॉलिस्टर पैंट्स होते हैं, ब्लैंकेट होता है, बहुत सारे कपड़े और खाने के वस्तुओं का लालच वहाँ के जनजातियों को, वहाँ के आदिवासियों को देते हैं और कहते हैं अगर आप लोग क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये वस्तु हम आपको देंगे। साथ ही साथ वो कहते हैं अगर आप अपने भाई, अपनी औरत, अगर अपने फैमिली को अगर आप क्रिश्चियन बनाते हैं या बनवाते हैं तो हम आपको मोटर बाईसाइकिल भी देंगे। दोस्तों एक नियोजी रिपोर्ट आया था, उसमें यह बताया गया था कि मध्य प्रदेश और अन्य ऐसे बहुत सारे राज्य में जहां पे जनजाति रहते हैं, जहां पे आदिवासी रहते हैं, उनको बहुत सारा लोन दिया गया और अगर वो लोन का पैसा नहीं भर पाते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आप अगर क्रिश्चियन बन जाते हैं तो ये लोन का पैसा, ये इंटरेस्ट और अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट, ये सब सारा अमाउंट हम आपका माफ कर देंगे, पूरा लोन माफ कर देंगे, आपको सिर्फ क्रिश्चियन बन जाना है। देखो दोस्तों ये हो रहा है हमारे प्रजातंत्र में, ये डेमोक्रेसी में हो रहा है। और किसके अंदर हो रहा है? सहनशील हिंदुओं के अंदर, उनके कान आंखों के अंदर हो रहा है। कानों कान खबर नहीं हो रही है उनको, हो रही है तो भी वो चुप बैठे हैं। अगर दोस्तों मान लीजिए अगर सेम चीज किसी मुस्लिम कंट्री में होता जहां पे मुसलमानों को कन्वर्ट किया जा रहा है ये क्रिश्चियन मिशनरी के द्वारा, तो क्या वहां के मुस्लिम वहां पे चुप बैठते? वहां पे क्रिश्चियन मिशनरी को वहां रहने देते? नहीं, तुरंत वहां से निकाल के बाहर फेंक देते उनको। देखिए दोस्तों ये भारत में हो रहा है। भारत में जितने भी आदिवासी हैं, जितनी भी जनजातियां हैं, उनको अगर तबीयत उनका खराब होता है तो वो क्या करते हैं, नकली मेडिसिन, नकली दवा उनको देते हैं और उन्हें कहते हैं कि जाइए आपकी जो देवी देवता हैं, जो आपके भगवान हैं, लोकल डीटी हैं, उनके सामने आप प्रार्थना करिए और दवा खाइए, देखते हैं कि आपका भगवान आपको ठीक करता है या नहीं ठीक करता है। तो दोस्तों बात तो लाजमी है कि अगर आप गलत दवा खाएंगे, रियल दवा नहीं खाएंगे तो आप तो ठीक होंगे नहीं। फिर बाद में वो क्या करते हैं, आपको रियल मेडिसिन देते हैं और कहते हैं कि आप हमारे चर्च में आइए, हमारे आश्रम में आइए और ये जीसस क्राइस्ट के सामने आप खड़े होकर आप प्रार्थना करिए, देखते हैं कि आप हमारे जीसस क्राइस्ट में ताकत है या नहीं है। ये लोग जब रियल मेडिसिन खाते हैं तो ये ठीक हो जाते हैं और ठीक होने के बाद ये लोग बोलते हैं कि हाँ ये जीसस क्राइस्ट के वजह से हुआ है। देखिए दोस्तों ये सामाजिक सेवा के द्वारा भी ये लोग लाभ उठा रहे हैं। दोस्तों सामाजिक सेवा के लिए ऐसा करके दुष्प्रचार करके ये लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। दोस्तों ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा इन लोग एक और ट्रिक अपनाते हैं जहाँ पे इन लोग हीलिंग मीटिंग बुलाते हैं, हीलिंग सभा बुलाते हैं, जहाँ पे जिसको भी जो भी शारीरिक रोग है, बीमारी है, इसका इन लोग इलाज करते हैं जादुई तरीके से।
सिर्फ प्रेयर से इन लोग ठीक कर देते हैं। इसके लिए लोग क्या करते हैं, अपने किसी बंदे को हायर करते हैं और बोलते हैं चल भाई तू लूड़ा बन जा, लंगड़ा बन जा, बहरा बन जा, कैंसर पेशेंट बन जा, कुछ भी तो बन जा। अब क्या करते हैं वो क्या करते हैं, जो भी ट्राइबल्स एरिया है, जो भी जनजाति एरिया है, जो भी आदिवासी हैं, उनको बुलाते हैं, उनको ये दिखाते हैं कि प्रेयर्स हालेलुया हालेलुया बोलने से देखो ये इस बंदे को ये बीमारी थी और वो बंदा ठीक हो गया। और उनको कहते हैं कि अगर तुम भी क्रिश्चियन बन जाओगे तो तुमको भी कोई बीमारी होगी या तुमको भी कुछ है तो तुम्हारा भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन लोग हमेशा ट्राइबल्स एरिया या पिछड़े वर्ग के लोगों को ही टारगेट करते हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि किसी ब्राह्मण क्लास की सोसाइटी के बंदों को ये टारगेट करके कन्वर्ट करते, कभी नहीं करते। ये लोग हमेशा ट्राइबल्स एरिया में ही लोग को जाके कन्वर्ट करते हैं। दोस्तों हमको ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये कन्वर्ट करते हैं। अगर दोस्तों हमको प्रॉब्लम ये है कि इन लोग खाली क्या करते हैं, भौतिक लाभ देकर, मटेरियल फैसिलिटी के द्वारा ये लोग लोगों को कन्वर्ट करते हैं। अगर दोस्तों अगर इन लोग बाइबल का ज्ञान, अगर जीसस क्राइस्ट का ज्ञान अगर ये लोग देते, लोगों को समझाते, लोग अगर सच्चे मार्ग पे चलते तो दोस्तों हमको कोई भी तकलीफ नहीं थी। लेकिन दोस्तों ये लोग सिर्फ मटेरियल बेनिफिट के बेसिस पे कहते हैं, भौतिक लाभ के आधार पे ये लोग कन्वर्ट करते हैं। जहां पर दोस्तों ये इन लोग क्या कर रहे हैं, भारत में जो समाज है उनमें डिवाइड कर रहे हैं, हमारे परिवार में डिवाइड कर रहे हैं, ये भेद कर रहे हैं हमारे आस पड़ोस में, हमारे परिवार में। जहाँ पे एक समाज ऐसा है जो कन्वर्ट हो चुका है और एक समाज ऐसा है जो कन्वर्ट नहीं हुआ है। जो कन्वर्ट नहीं हुआ है वो नर्क जाएगा और जो कन्वर्ट हो चुका है वो स्वर्ग जाएगा और बच गया है। ऐसी मानसिकता हो गई है जनजातियों के बीच में। और दोस्तों ये सिर्फ इनका कारण कौन है, क्रिश्चियन मिशनरीज। क्रिश्चियन मिशनरीज का एक और टैक्टिक्स है दोस्तों, जो हमारे दलित हिंदू भाई हैं, जो हमारे लोअर कास्ट हिंदू भाई है, उनको ये कहते हैं कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाते हैं तो आपको कास्टिज्म जैसी कोई चीज़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों ये रियलिटी बिल्कुल डिफरेंट है। दोस्तों अगर ये लोग क्रिश्चियन बन भी जाते हैं तो भी उनको वहाँ पे ये डिफरेंस देखने मिलता है, जहाँ पे उनको बैठने का अलग स्थान दिया जाता है, उनकी पूजा स्थली का स्थान अलग होता है, उनका क्रेमेटरीज अलग होता है। यहाँ तक कि शादी भी अगर उनको करनी है क्रिश्चियंस में तो उनके लिए उनका अपना एक अलग कास्ट होता है। जो कन्वर्ट हिंदूज जो क्रिश्चियन बने हैं उनमें ही वो शादी कर सकते हैं, बाकी किसी के साथ में वो शादी नहीं कर सकते। और दोस्तों यहाँ तक कि बता दूँ कि कुछ लोग अगर जो हिंदू कन्वर्ट हुए थे क्रिश्चियन में, अगर वो वापस अगर हिंदू बनना चाहते हैं तो दोस्तों इसका फैसिलिटी विश्व हिंदू परिषद VHP ने दे रखा है। वो कहते हैं अगर कोई क्रिश्चियन अगर हिंदू बनना चाहता हो, वापस आना चाहता हो तो वो आ सकता है। अगर इस बात को जब वहाँ के क्रिश्चियन मिशनरीज ने बात को समझा और जाना तो उन्होंने काफ़ी थ्रेट किया, काफ़ी डराया धमकाया वहाँ के विश्व हिंदू परिषद को, कहा कि अगर आप लोग ऐसा करते हो तो ये हमारे क्रिश्चियन मिशनरीज के खिलाफ होगा और हम फिजिकल और रिलीजियस वॉर आपके अगेंस्ट में चालू कर देंगे, क्योंकि कन्वर्शन करना सिर्फ ये हमारा एक अधिकार है, आपका कोई अधिकार नहीं है। तो दोस्तों ये थ्रेट, ये वायलेंस उनके तरफ से होते रहते हैं और आपने कई बार इसका नोटिस भी किया रहेगा। तो दोस्तों ये वीडियो फिलहाल इतना ही। दोस्तों इसका अगला पार्ट मैं आपको जल्द ही बना के ये वीडियो में अपलोड करूँगा। अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी, मेरी मेहनत अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। हरे कृष्णा।